हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मैथ्स रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट्स। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अच्छा, एक इससे भी बढ़िया बात क्या है कि लिमिट्स के साथ साथ जैसे आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर होता है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस चैप्टर का पूरा रोल है। जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ भी आपको इनडायरेक्टली क्या करना होता है, लिमिट ही निकालनी होती है। इसका मतलब ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर हमारे नेक्स्ट 8 मार्क्स भी टिके हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी फंक्शन की अगर हम बात करें, मान लो मैंने यहाँ पे जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आपसे बोला जाए कि बताओ इसकी आप x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि x इक्वल्स टू 2 पे तो इसका ये डोमेन में नहीं है इसके, यानी x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 2 के आसपास यानी इसके नेबरहुड में हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन 2 के आसपास नेबरहुड में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बोला कि x इक्वल्स टू 2 इसके डोमेन में नहीं है, अब इसमें हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 2 प्लस एच पर। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 यानी इसके यहाँ पे h में जहाँ भी लिखूंगा वो मैं एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर मान रहा हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच पे अगर चेक करते हैं तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे, क्योंकि ये देखो सबसे पहले तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्योंकि ये x 2 के बराबर नहीं है तो मैंने क्या किया, x माइनस 2 को कट कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे से। अब f ऑफ x इक्वल टू कितना रहेगा आपका, x प्लस 2। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 प्लस एच पर, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर लिमिट की टर्म्स में क्या बोलते हैं, RHL बोलते हैं, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 प्लस एच यानी कि 4 प्लस एच। अब h को आप क्या करोगे कि बहुत जीरो की तरफ टेंड कराने की कोशिश करोगे, मतलब 0.000001 इस टाइप से रखने की कोशिश करोगे, तो ये RHL आपका कितना आ जाए, किसकी तरफ टेंड करने की कोशिश करेगा, 4 की तरफ। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पे हम चेक करें कि LHL के लिए x इक्वल्स टू क्या पुट करो आप, 2 माइनस एच। अब 2 से आप जस्ट थोड़ा सा पहले आके चेक करोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एच, और h को आप लगभग 0.0000001 इस टाइप से बहुत छोटी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 4 को ही अप्रोच करेगा, लेकिन वैल्यू किस टाइप से देगा, 3.999999 इस टाइप से। तो हम बोलेंगे कि ये भी लगभग किसके बराबर है, हमारा 4 के बराबर, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड से भी 4 को अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से भी 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे LHL और RHL बराबर है और एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंडीशन ऑफ लिमिट एग्जिस्टेंस। क्या होते हैं कि अगर आप किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से जाते हो और राइट हैंड साइड से भी जाते हो, उसकी वैल्यू अगर बराबर आती है, ठीक है, तो वो कहलाता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें कि लिमिट निकालने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो जो भी एक्सप्रेशन दिया जाता है, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ठीक है, लिमिट निकालने के लिए। तो जैसे आपको वैल्यू मिलती है, जैसे आपको जैसे बोला जाए कि फाइंड लिमिट, ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, फाइंड लिमिट ऑफ ये दे दिया हमने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, कहाँ पर लिमिट चेक करनी है, मान लो एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप उस पर 2 भर के देखेंगे उसकी फॉर्मेट चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, चेक द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कि वो किस फॉर्म का है अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। कि जैसे तो यहाँ पे जैसे इसमें आपने 2 रखा, ठीक है, देखो एक बात अच्छे से समझ लेना कि कभी स्टेटमेंट में बाई चांस पूछी भी जा सकती है ये वाली बात, कि किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालने का मतलब उस पर वैल्यू निकालना नहीं होता है।
हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आपको x+2 ही दिया गया है, अब आपको बोले कि बताओ इसके 2 पर लिमिट निकालो, तो आप क्या करते हैं सीधा 2 भर देते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन इसका कहते मतलब ये नहीं कि x=2 पे आपने वैल्यू निकाली है। आप क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से जैसे 2.0001 ये रखते हैं, फिर 2.000001 इस टाइप से रखते हैं, फिर उसको आप वैल्यू देखते हैं कि ये वैल्यू 4 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड से भी वो 4 को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी लिमिट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्म चेक करते हैं, यानी जैसे इसमें है ना, तो आप x=2 भरेंगे तो क्या आएगा, देखो 0/0 आ रहा है। इसका मतलब जब आप जैसे ही उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि पुट द वैल्यू, पुट द गिवन वैल्यू, जहाँ पे आपको लिमिट चेक करनी है। ठीक है, अब या तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, कौन सी फॉर्म बनेगी, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि या उसको आप देख के ही आंसर दे पाएंगे, यानी उसको फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक होती है आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, कौन सी होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे हो जाएगी, जैसे डिटर्मिनेंट में आपका जैसे मान लो आपने चेक किया तो 1/0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/0। इसका मतलब आप बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, यानी उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने रखा और 1/0 आ गया, तो आप बोलेंगे किसकी तरफ टेंड कर रहा है आपका, 1/0 कितना होता है आपका, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1, इस टाइप से 2/0 आ गया। ठीक है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये जो इस टाइप की फॉर्मेट होती है वो क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वो होती है जिसमें आपको जैसे किस किस टाइप की फॉर्म मिलती है, जैसे आप उस टाइम पे आंसर नहीं बता सकते तो आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया आपका, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, 1 इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा इन्फिनिटी 0। तो अगर आपको इस टाइप से फॉर्मेट दिखती है तो आप बोलेंगे कि ये कौन सी फॉर्मेट है, आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी आप क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और अगर वो सोल्व होता है तो आप बोलेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रखना कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो इसका बिल्कुल भी हम ये मतलब हमेशा नहीं निकालेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, हम बोलेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करने के चांस है, तो उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व द लिमिट्स। ठीक है भाई, अच्छा, ये मेथड जो होते हैं वो आपकी उसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के हिसाब से बनते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब जैसे आप क्या करेंगे कि उसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप मेथड लगाते हैं। तो हम धीरे धीरे यहाँ पे सब सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला जो क्या क्या अप्रोच होती है, एक होती है जैसे आपकी फैक्टराइजेशन, यानी आप क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन कराया था x² - 4/x - 2, उसमें आपने क्या टेक्निक यूज करी थी, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखो, x² - 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 4। ठीक है, लिमिट बोला जाए x टेंडिंग टू 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसको आप x - 2, क्योंकि x = 1 पे ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, यानी x = 1 यहाँ पे दोनों का फैक्टर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1। और क्योंकि x टेंडिंग टू 1 पे वैल्यू निकालना हमारा बिल्कुल मतलब नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट करेंगे। और जो आया अब वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो आप उसमें 1 भर के उसको अप्रोच निकालने की कोशिश करेंगे, तो किसकी तरफ आएगा वो आपका 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये इस टाइप से फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक काम करती है। ठीक है, दूसरी टेक्निक आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन। दूसरी टेक्निक क्या है आपकी, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या होती है, इसमें आप क्या करते हैं कि x को, जैसे अगर मान लो आपको लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू a पर, तो आप क्या करते हैं x = a + h रख के और a - h रख के उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो आपका sin² πx। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अभी सब्स्टिट्यूशन भी हम कवर कर लेंगे। तो x² - 1 sin² πx अपॉन नीचे कितना देके रखा है, x⁴ - 2x³
प्लस 2x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे कि इसमें फॉर्म चेक करेंगे तो कौन सी फॉर्म आ रही है इसमें, x इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर क्या आ रहा है 0 और नीचे भी क्या आ रहा है 0। तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि इसकी ये फॉर्मेट 0/0 है, यानी अब इसमें या तो आप क्या लगाएंगे, एक तो फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो फैक्टराइजेशन से देखो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन नीचे कितना आएगा, देखो नीचे भी फैक्टराइजेशन करने से x इक्वल्स टू 1 पे उसका क्योंकि 0 आ रहा था, ठीक है, और अगर 0 आ रहा है तो उसका पक्का एक फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, जैसे मैं आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ कि फटाफट डिवाइड कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 आ गया, तो इसको यहाँ पे हम फैक्टराइज कर लेते हैं इधर लाके। तो एक्स माइनस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको एक्स की पावर 4 लाना है, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन साथ में आपको माइनस का एक्स क्यूब भी मिलेगा, तो आपको कितना चाहिए टोटल में, -2x³ चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर से। उसके बाद में आपको प्लस एक्स स्क्वायर मिल चुका होगा, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर एक भी नहीं चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को आप -x। याद है ना, मैं क्लास में आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है, जो जिससे हमारा फास्ट आ सके आंसर। साथ में आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का x, लेकिन आपको कितने x चाहिए थे, आपको x चाहिए 2, तो यहाँ पे आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से। ये इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। फर्दर देखो आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे कि एक फैक्टर और आ जाएगा आपका x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -1, ठीक है। तो x माइनस 1 हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर -1, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या आ चुका है, फाइनली इसका फैक्टराइजेशन आ चुका है आपका x माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा फैक्टर कट हो जाएगा, एक तो आपका देखो x प्लस 1 कट हो गया, ठीक है, और x माइनस 1 भी आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। कितनी बार, x माइनस 1 ऊपर चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एक बार आपका कट हो जाएगा, तो अब कितने बार बच जाएगा, ये 2 टाइम्स बच जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 1 प्लस h यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, लिमिट। और अच्छा, जब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 1 प्लस h पुट करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, साइन पाई, तो पाई इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी वो कितना हो जाएगा h। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। देखो x इक्वल्स टू 1 प्लस h है, जब आपका x जो है 1 की तरफ टेंड करेगा तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि h किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे h हो जाएगा आपका टेंडिंग टू 0, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, देखो साइन पाई प्लस पाई h कितना हो जाएगा आपका, साइन पाई h, चाहो तो आप इसको जैसे लिख लो अपॉन h का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आपने ये फॉर्मूला, मैं आगे भी लिखाऊंगा ये सारे फॉर्मूले आपको, और एक यहाँ पे PDF बना के मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो साइन x अपॉन x का जो फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना आता है आपका, 1 आता है, ठीक है। और साथ में लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे x की जगह, ठीक है, देखो ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे x की जगह अगर f ऑफ x भी हो ना, ठीक है, तब भी ये फॉर्मूला आपका काम करता है। बस गिवन दैट उस पर्टिकुलर लिमिट पे आपका f ऑफ x किसकी तरफ टेंड होना चाहिए, 0 की तरफ होना चाहिए, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको पाई h से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आता हुआ दिखेगा। पाई h हो गया अपॉन कितना हो गया, पाई h हो गया, मैंने पाई स्क्वायर को क्या लगा दिया, बाहर लगा दिया, तो ये किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, पाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। 1 की तरफ कैसे टेंड किया, क्योंकि साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो 0 की तरफ जा रहा है, नीचे उसके 0 आ रहा है, इसलिए वो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक भी समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा जो आप लोगों से पूछा गया था कब, 2024 में, ठीक है, 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा देगा। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब लिमिट की अंडरस्टैंडिंग दे देगा आपको ये, ठीक है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन के बारे में शायद अगर आप देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया आपका, ठीक है, और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा, ये कहाँ पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखोगे तो उसका ग्राफ जो होता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से उनके ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीजर पे क्या होगा, इंटीजर पे अगर आप देखोगे जैसे 1 के उस साइड देखोगे तो 1 प्लस एच पर, यानी मैं 1 से जस्ट थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो इसकी वैल्यू, या फिर आप ऐसे देखो कि राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, यानी जैसे आप 1.001 रखो, फिर 1.0001 रखो, फिर 1.00001 रखो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। लेकिन अब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, जैसे 0.999 रखो तो वैल्यू 0 आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 0.9999 रखो तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और अगर आप यहीं पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, आपकी 0 की तरफ, यानी इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और सेम कहानी किसकी बनती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। और सेम कहानी आपको किसकी दिखती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ अगर आपको पता हो तो इस टाइप से बनता है ना, ठीक है, ये इस टाइप से किसका ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स। तो इसकी भी अगर आप राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 की तरफ टेंड करती है और राइट हैंड लिमिट किसकी तरफ जाती है, 0 की तरफ, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पर, इंटीजर। अब ये क्वेश्चन देखो आप कि इसमें देख रखा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, वही आपका जो, अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है x-5, इसकी लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो a अगर मान लो, सबसे पहले तो हमने चेक किया कि अगर इसकी लिमिट क्या हुई, ठीक है, अगर इसकी लिमिट यहाँ पे एक क्वेश्चन में, एक सेकंड, यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखो अगर अब इसकी लिमिट चेक करते हैं तो हम बोलेंगे कि x-5 माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है x प्लस आई, तो आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कर सकते हैं, बाहर, मतलब उस इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस 5 को तो अलग कर लो आप, ठीक है, मतलब नंबर को उधर ले जाओ सबको, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -5 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, प्रोडक्ट में नहीं जाता है नंबर, ये ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा आपका -5 -2, ये हो जाएगा 7, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि अगर मान लो आपका a इंटीजर हुआ, ठीक है, अगर इंटीजर हुआ, ये पहला केस लिख रहा हूँ मान लो मैं, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो ये a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7, यानी -7 तो हमारा आंसर में आना ही है, ठीक है। हाँ, दूसरा केस क्या हो जाएगा कि अगर मान लो आपका a इंटीजर नहीं है, ठीक है, यानी जो पॉइंट आप उसमें रख रहे हो अगर वो इंटीजर नहीं है, जैसे a आपका जो है कि वो n से n+1 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे देखो, क्योंकि एक तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझो, मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया 4.2, ठीक है, इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और इसका डबल करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, इसका डबल कितना हो जाएगा आपका 8.4, यानी इसका जो डबल का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो भी जस्ट इसका डबल आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं मान लो नंबर लेता हूँ मैं 4.6, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका 4 ही आएगा और इसका डबल कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.2, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, अब 9 आएगा, ठीक है, 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो आप नंबर ले रहे हो, क्योंकि हमें कौन सी इक्वेशन सोल्व करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2a। तो a अगर आपका 0.5 से पहले है, ठीक है, a अगर आपका 0.5 से पहले है तो अलग इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि जैसे आपने a को क्या माना, a को माना हमने यहाँ पे n+f, ठीक है, और उसमें भी फर्दर हम दो केसेस बनाएंगे, सब केसेस। एक केस तो हम बना लेंगे कि जब आपका f कहाँ से कहाँ तक है,
जब आपका f कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2 है, ठीक है, 0 से 1/2, जीरो तो हालांकि हम केस ले चुके हैं, तब उस केस में आपका कितना आएगा ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बन जाएगा, ये तो आपका n ही बन जाएगा पहले वाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, दूसरा वाला क्या बनेगा आपका, कितना होगा, जस्ट कितना हो जाएगा 2, उसका जस्ट 2a कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा आपका 7 और कितना n इक्वल टू कितना बनेगा -7, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -7 से, अब आपको f कहाँ से कहाँ तक लिया है आपने, 0 से 1/2, तो अगर हम a की बात करें तो a कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अगर आपका n तो -7 आ गया और f कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2, ठीक है। तो जब आप उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका -7 से -6.5। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, ठीक है। इसी में आपका सेकंड केस बन जाएगा कि अगर f 1/2 से उस साइड है, ठीक है, 1/2 से 1 वाली साइड है, तो आपका जो, ठीक है, यहाँ पे आपका जो a बनेगा, पहला वाला तो जाएगा आपका n, दूसरा वाला क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमने ये रिजल्ट देखा था 9.2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब उसका कितना लिखा, उसका डबल, ठीक है, डबल से एक ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे जब उस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2a क्या बनेगा, इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2a बन जाएगा आपका 2n+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n कितना आ रहा है, अगर यहाँ पे n देखोगे तो ये आ जाएगा आपका -8, और a कहाँ से कहाँ तक है आपका मतलब a जो है क्या है n+f है ना, और f कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से 1, तो a की रेंज क्या आ जाएगी, आप इसमें 1/2 से 1 ऐड करवा दो तो कितना हो जाएगा ये -7.5 से -7 तक मूव करेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक -7.5 से -6.5। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, ये आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए दिया है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ये भी जेई में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो f ऑफ x इक्वल्स टू, जैसे f ऑफ x जो दिया हुआ है हमें कितना है, सिग्नम ऑफ x जानते हो ना आप इसको, ठीक है, ये वाला कौन सा है, x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आपका क्या है सिग्नम ऑफ x है, और x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू है 1। तो इसको हम अगर पार्ट में डिवाइड कर लें कि अगर x पॉजिटिव है, यहाँ पे जो फंक्शन दे के रखा है आपको, ठीक है, ये वाला, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ कि अगर x पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और x नेगेटिव है तो मोड x क्या बन के ओपन होगा माइनस, ठीक है। ये इसको हमने और भी अच्छे से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले h ऑफ x क्या बनेगा आपका, ठीक है, h ऑफ x दे के रखा है आपको 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, तो इसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिट किसकी निकालनी है आपकी, लिमिट है x टेंडिंग टू 1, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे RHL, ठीक है। तो RHL जब आप देखोगे तो RHL का मतलब क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 प्लस x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो g ऑफ x -1, तो 1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू x इक्वल्स टू 1 प्लस h पुट कर दो आप, ठीक है। तो और h क्या है, यहाँ पे हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस h वाले फंक्शन में एक काम करो, क्योंकि h ऑलरेडी उन्होंने यूज किया हुआ है, तो मैं 1 प्लस सम डेल्टा यूज करते हो, डेल्टा मतलब कोई स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा किसकी तरफ टेंड करेगा, जब x 1 की तरफ जाएगा, डेल्टा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, कितना हो जाएगा h, और x इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा। आई होप आप लोगों की बात समझ में, डेल्टा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको ये देखते हैं किसकी तरफ टेंड कर रहा है, देखो जब यहाँ पे आप h ऑफ डेल्टा यानी h ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, h ऑफ सम पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी इधर से, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालो, h ऑफ डेल्टा कितना आएगा आपका 2 डेल्टा, और पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस f ऑफ सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, जो कि कितना बनेगा, आप देखो फंक्शन के यहाँ पे फंक्शन को देखो ऊपर यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कितना हो रहा है आपका 1, तो ये, और अच्छा छोटी सी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब g ऑफ -1 क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है, वो मिलेगा आपको 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। आई होप आप लोगों की बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम LHL की, तो LHL कितना हो जाएगा, LHL के लिए मैं क्या पुट करूँगा, पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, g ऑफ h ऑफ x -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, x को रख दिया 1 में से कुछ छोटी सी वैल्यू मैंने माइनस कर दी, ठीक है,
यहाँ पे डेल्टा में पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ दोनों केसेस में। तो जी ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका एच, और एक्स की जगह रखा हमने 1 माइनस, तो ये कितना आ गया माइनस डेल्टा, ठीक है, और एच डेल्टा टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखो कि एच ऑफ माइनस डेल्टा, ठीक है, यानी एच ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या देगा आपको, एच ऑफ नेगेटिव देखो, ठीक है, एच ऑफ नेगेटिव ये रहा, यहीं पे चेक करेंगे एच ऑफ कुछ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, कितना आएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी छोटी सी नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है ना आपको, अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या मिलेगा -1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एफ ऑफ माइनस डेल्टा, एफ ऑफ माइनस डेल्टा, यानी एफ ऑफ नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है आपको, देखो वहाँ पे -1, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो गया -2 + 1, तो एच ऑफ माइनस डेल्टा कितना आ गया आपका -1, ठीक है। अब जी जो है आपका, ठीक है, जी को देखो -1 के लिए कितनी वैल्यू दे रहा है वो, ठीक है, -1 के लिए कितनी वैल्यू दे रहा है वो भी लिमिट, यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा टेंडिंग टू 0, ठीक है, जी ऑफ कितना हो जाएगा आपका -1, तो ये भी कितनी वैल्यू दे रहा है 1, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि LHL और RHL दोनों बराबर आए, और किसके बराबर आए 1 के बराबर, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको सिखाने के, लिमिट का एक्चुअल मीनिंग सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कि लिमिट में जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को हम सबसे पहले उसके डिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करते हैं, और डिटर्मिनेंट फॉर्म के हिसाब से हम उनको उसमें कौन सा मेथड लगाना है वो मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, इन्फिनिटी प्लस, अब यहाँ पे अल्फा इन्फिनिटी प्लस बीटा, बीटा तो कोई छोटी सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब आंसर भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो देखो इन्फिनिटी अगर प्लस इन्फिनिटी होता है तब तो वो कोई भी टाइप नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है डिटरमिनेंट टाइप होता है, यानी वहाँ पे लिमिट क्या होती है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है, यानी फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है, तो हम बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दे के रखी है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी है। तो हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप भी अगर हो तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्मेट है आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि अगर ऊपर वाली फॉर्म हुई तो लिमिट पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगी, नीचे वाले में सोल्व करने के बाद में लिमिट आएगी, आ सकती है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा क्या रहा होगा आपका नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब हमने बोला कि यहाँ पे फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, ठीक है, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ये क्वेश्चन सारे अच्छे से देखोगे ना तो आपके सारे ही कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब अल्फा नेगेटिव ये बात पता चल गई हमें। अब हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, यूजुअली हम वहाँ पे यूज करते हैं एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन आप लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, पहले आप n² बाहर लो, ठीक है, रूट के अंदर से, तो n² बाहर आया तो क्या बन के आएगा mod n, ठीक है, mod n की आदत डालो, लेकिन यहाँ पे n पॉजिटिव तो मैं सिर्फ n लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/n प्लस -1/n², ठीक है, प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसमें लगा दो आप बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपांशन ऐसा लगाना है आपको कि ये जो है ये अल्फा ये आपका कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें कि n इंटू, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पावर 1/2, ठीक है, 1/n माइनस 1/n², ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस ये बनना चाहिए आपका n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपांशन में क्या होता है कि अगर मान लो 1 + x की पावर n, याद है ना इसका एक्सपांशन कैसे करते हैं हम, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x², इस टाइप से कहानी चलती जाती है। लेकिन हम इसमें ज़्यादा टर्म यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं बड़ी टर्म्स, तो क्या हो जाती है आपकी बड़ी टर्म्स क्या हो जाती है हम कट कर देते हैं, ठीक है। मतलब x जब आपका x टेंडिंग टू 0 की तरफ टेंड करता है तो उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल चल रहा है 1/n चल रहा है ना, वो भी किसकी तरफ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपका 1/n कितना हो जाएगा 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी यहाँ पे हम इसका 2 स्टेप तक लिख देंगे, ठीक है। कितना, यानी ये n जो पीछे आ रहा है बस ये n कटना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना। तो कितना आएगा 1
यहाँ पे माइनस तो आ ही जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स है ना, इसको आप वन इस टाइप से समझो कि अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी क्या आता आपका माइनस आ जाता, ठीक है। तो कितना 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 1/n माइनस 1/n², बस इतना ये मैंने लिख दिया 1 - nx, इतना एक्सपांशन काफ़ी है, ठीक है। ns प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को कंपेयर करो तो कांस्टेंट को अलग करो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे n की टर्म आएगी 1 प्लस वहाँ से मिलेगा अल्फा, मैं पूरे को कलेक्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट आएगा आपका, कांस्टेंट बनेगा माइनस मतलब बीटा माइनस 1/2 और एक बनेगा आपका माइनस का 1/n इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए आपका, कटना चाहिए, ये वाला पार्ट कट होना चाहिए, यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा -1 और बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1/2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका -4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1², ये भी आपका रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है, 2024 में, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 1², ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सीधा रखोगे तो आपको दिख भी रहा है कि ऊपर भी n चल रहा है नीचे भी चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है। अब अगर आप नीचे देखोगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, कि जब आपको इस टाइप से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म दिखे, ठीक है, तो आप क्या करो, देखो इसमें तीन टाइप की कंडीशन बनती है कि एक तो आपका वो ऊपर वाली जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे मान लो n, जैसे 3n³ प्लस 5n इस टाइप से कुछ हो जाए और नीचे बन जाए आपका n² प्लस 3n प्लस 2 इस टाइप से कुछ बन जाए। ऊपर वाले की डिग्री अगर ज़्यादा है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर की डिग्री, समझ जाना, इस टाइप से अगर लिख रहा हूँ तो डिग्री में इंडिकेट कर रहा हूँ, तब तो यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर किसकी तरफ टेंड करेगा, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी आपको सिंपल लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो इक्वल है, कौन सा केस है, अगर इक्वल बाय इक्वल का केस है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वल बाय इक्वल, तब क्या होगा आपका कि जैसे 3n² प्लस 5n प्लस 1 है और नीचे लिखा हुआ है आपका 2n² माइनस 3n इस टाइप से कुछ लिखा है, तो आपका आंसर जो सबसे बड़ी वाली डिग्री है ना उनका कोफिशिएंट ही आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/2। और यहीं पे अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है या डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, जैसे 3n² प्लस 5n अपॉन मान लो यहाँ पे आ गया आपका n³ प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका 0। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि समेशन डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना लिखा 1³ प्लस 2³ दिख गया होगा, वो क्या है आपका समेशन n³ कितना हो जाएगा, समेशन n³ हो जाएगा आपका कितने की टर्म आएगी उसमें, ठीक है, ये होता है n इंटू n, में ऐसे लिख रहा हूँ n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, इसके साइड में जो लिखा हुआ है इसकी डिग्री कितनी है 4 है, इसकी डिग्री कितनी है 4 है, ठीक है। और उसके आगे वाला जो डिग्री होगा समेशन n² उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री होगी आपकी इस वाले की डिग्री कितनी होगी 3। याद है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, जब इस टाइप से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनता है तो हाईएस्ट पावर आप कॉमन लेते हैं ऊपर से और नीचे से, फिर उनको क्या करते हैं कट करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे से जब हाईएस्ट पावर आएगी तो n की पावर 4 आएगी, या फिर आप ये वाला देखो कि यहाँ पे अगर आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला टाइप आपका बनेगा। और आंसर कौन देता है, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ही आंसर देती है, यानी नीचे में आपको ये वाली डिग्री की कोई टर्म की जरूरत ही नहीं है, यानी नीचे में आपका कौन सा n की पावर 4 का टर्म चाहिए बस, ठीक है, जो कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे n की पावर 4 का अगर आप फाइनली टर्म देखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा n की पावर 4/4, बस बाकी ये अदर टर्म मिलेगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब न्यूमरेटर में से हम n की पावर 4 का टर्म ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर का जनरल टर्म क्या होगा न्यूमरेटर, ठीक है, मैं न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना बनेगा, देखो 1², तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी उसकी r² माइनस r, ठीक है, इंटू n माइनस, ठीक है, n माइनस कितना आएगा आपका n माइनस, ठीक है, n-1 बन रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपल n-r, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी इस टाइप से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा आपका समेशन, देखो ये बनेगा समेशन, मतलब समेशन लगा दिया मैंने r इक्वल्स टू कहाँ से 1 से n, ठीक है। तो क्या बनेगा ये
इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो फटाफट आंसर लाने का तरीका बता रहा हूँ मैं एग्जाम के हिसाब से, कि आप n इंटू आर स्क्वायर लिखोगे, समेशन भी लगाओगे, और भी टर्म आएगी, ठीक है। एक टर्म कौन सी आएगी आपकी, माइनस आर क्यूब वाली टर्म, माइनस आर क्यूब वाली टर्म। और भी टर्म आएगी लेकिन लोअर डिग्री की आएगी, उनकी डिग्री क्या रहेगी आपकी, लोअर डिग्री, क्योंकि जैसे r इंटू एन आएगा तो उसकी डिग्री कितनी जाएगी, मैक्सिमम 3 जाएगी। समेशन r कितने डिग्री देगा, 2, और इससे मल्टीप्लाई होगा 3, हमें तो सिर्फ 4 डिग्री की चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका n इंटू, ये कितना देगा n इंटू, इसमें भी अगर आप चाहो तो सिंपल n क्यूब, क्योंकि n तो चल ही रहा है, n क्यूब का कोएफिशिएंट देख लो, n क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका n क्यूब बाई 3 माइनस, इसमें भी कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आएगा n की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अभी ऊपर लिखा था मैंने n की पावर 4 अपॉन 4। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लोग क्या करना कि समेशन आर स्क्वायर निकालना, फिर उसमें से हाईएस्ट पावर देखना, इस टाइप से हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल आर, इसके ऊपर मैं ना एक शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसमें भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो आएगा आपका इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो n की पावर 4, मैंने क्या, आप अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप ये समेशन आर क्यूब लिखना, फिर समेशन ये वाला आर क्यूब लिखना, आर, तो फिर उसमें से n की पावर 4 का टर्म निकालना, ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 12, और नीचे कितना आ रहा है आपका, ये n की पावर 4, ठीक है। ये तो आपका ऊपर में जब आप देखेंगे तो n की पावर 4 और अदर टर्म, नीचे में क्या आएगा आपका n क्यूब अपॉन n की पावर 4 अपॉन 4 एंड अदर टर्म। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लिमिट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप जैसे मतलब इवन सेकंड्स में भी आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो वीडियो आई होप आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।